क्लास 9 बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.5 बीजीय सर्वसमीकाएँ। हम लोग सबसे पहले यहाँ सर्वसमीकाएँ देखते हैं। जैसे सर्वसमीकाएँ 1, ये हम लोग का फार्मूला है, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा सर्वसमीकाएँ x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा नंबर वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई, ठीक। इसके बाद चौथा फार्मूला, चौथा सर्वसमीकाएँ एक्स प्लस ए ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर गुना एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला है, ठीक है। ये आप लोग को याद करके रखना है। इसके बिना प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन आप लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। 1 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग ये सर्वसमीकाएँ जैसे फार्मूला के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। 1 नंबर हम लोग हल करते हैं, ठीक। जैसे ये फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, x प्लस ए ये पहले वाला, x प्लस बी ये दूसरा वाला, ठीक है। तब फार्मूला में हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यहाँ गुना एक्स प्लस ए बी, ठीक। ये फार्मूला है हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए। जैसे हम लोग इसी तरह ही लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ, ठीक। इसके बाद प्लस ए हम लोग का कितना है 4 और बी कितना है 10 ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक्स, और यहाँ ए और बी का गुना, मतलब ये ए है और ये बी है, तो 4 दशम कितना होता है 40। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ है 4 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 14x और ये 40। ये हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा, सेकेंड मेथड या तो दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10। जैसे पहले हम लोग x और ये एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, ये हम लोग हल करते हैं। x और x गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये 4 फिर हम लोग x से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हुआ 4x, ठीक। अब ये हम लोग का 10 बचा, अब ये 10 x को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या होगा 10x, है कि नहीं। अब 4 को हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक। 4 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हुआ 4 दशम 40। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ एक्स स्क्वायर 4x और 10x जोड़ देंगे तो 14x, ये और हम लोग का कितना है 40। इसी तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो वाला अच्छा लगे, मतलब दोनों सेम तरीका। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर भी 1 नंबर जैसे आपको 2 तरीका बताएं, 2 तरीका में से आपको जो वाला तरीका अच्छा लगे उसी तरीका से बनाना है, ठीक है। लेकिन हम पहले जो तरीका बताए उसी तरीका से हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। फार्मूला तो हम लोग का आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग का गुना करेंगे तो x और x गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इसके बाद 8 और माइनस 10 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक। 8 और माइनस 10 यहाँ गुना x, और ये a और b, 8 ये हम लोग का है और ये माइनस 10 है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ, यहाँ घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 2 और ये x गुना, और यहाँ भी हम लोग का 8 दशम कितना होता है 80 माइनस 80 ये ब्रैकेट के अंदर में, ठीक। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है
तो प्लस गुना माइनस बराबर कितना क्या होता है माइनस, तो यहाँ हम लोग का -2x होगा। उसी तरह यहाँ भी प्लस है और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होगा, यहाँ -80। ये हम लोग का आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। 3 नंबर का अब हम लोग हल करते हैं। जैसे फार्मूला में क्या था 3x², यहाँ प्लस ए हम लोग का कितना है 4 है, बी है हम लोग का -5 और x है हम लोग का गुना 3x यहाँ ए 4 और बी है हम लोग का -5। ठीक, 3x को गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा 9x²। ठीक, और यहाँ घटाएंगे तो -1 और यहाँ 3x और यहाँ प्लस माइनस बराबर माइनस होगा, यहाँ 4 पंचे 20। तो 9x², यहाँ भी प्लस गुना माइनस गुना बराबर माइनस, तो माइनस कितना हुआ 3x यहाँ 20। ये हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये अब हम लोग हल करते हैं। जैसे ये y + 3/2 y² - 3/2, ये प्लस में है ये माइनस में है, संख्या वही है। तो फार्मूला हम लोग का यहाँ क्या है a² - b²। ये आप लोग को पता है a + b a - b, ये हम लोग का क्या है फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये इस फॉर्म में दिया हुआ और ये वाला इस फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा y² इस तरह होगा और b 3/2 ये इस तरह होगा। ठीक है, ये फार्मूला के आधार पर यहाँ इस तरह होगा। ठीक है, तो y को हम लोग गुना करेंगे तो y का ये स्क्वायर तो दिया हुआ है, y को 2 कितना होता है 4 और यहाँ 3 × 9 और ये 2 दूना 4, ये हम लोग का आंसर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले 5 नंबर का, इससे पहले हम लोग 4 नंबर का बनाए थे फार्मूला के आधार पर, बस वही फार्मूला के आधार पर ही यहाँ बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। इसी तरह ही ये दिया हुआ है, जैसे ये इस आधार पर दिया और ये इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, संख्या तो वही है, चिन्ह यहाँ प्लस माइनस दोनों में है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या होगा 3 बराबर स्क्वायर माइनस इसी आधार पर b हम लोग का क्या है 2x है, तो 2x, तो यहाँ कितना होगा 9 और 2 दूना 4x²। ये हम लोग का आंसर हो गया। जैसे आप लोग को और एक तरीका बताते हैं, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ और एक बार लिखते हैं। ठीक, ये आप लोग को गुना करने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लिया 3 को इसके साथ एक बार गुना करना है, फिर 2x को भी 3 के साथ गुना करना है। ठीक, इसके बाद ये 3 को 2x के साथ गुना करना है, ये 2x को फिर 2x के साथ गुना करना है। ठीक है, जैसे ये वाला अब हम लोग हल करते हैं। जैसे 3 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, यहाँ ये 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होता है 3 × 9, इसका 2x को 3 के साथ गुना करेंगे 2 × 6x हुआ। इसके बाद अब ये हुआ, अब नीचे वाला 3 को 2x के साथ गुना करना है, यहाँ प्लस होगा, दोनों में प्लस है तो कितना 3 दूना 6। अब ये -2x को 2x के साथ गुना करना है, तब माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ कितना होगा 2 दूना 4 और x²। ठीक, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, इसीलिए ये दोनों कट गया, तो यहाँ हम लोग का बचा कितना 9 - 4x²। आंसर। आप लोग को मान लिया फार्मूला भूल जाए तो इस तरह का तरीका अप्लाई कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो 1 नंबर का हम लोग हल करते हैं। यहाँ हम लोग हल करते हैं। जैसे 103 है, तो 103 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 100 + 3, और 107 को हम लोग 100 × 7। ठीक, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो ये अब हम लोग का फार्मूला में है।
जैसे फार्मूला आप लोग को याद है, साइड में यहाँ लिखते हैं, जैसे x प्लस ए बराबर x प्लस बी। तो यहाँ फार्मूला में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस यहाँ ए बी। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, इसी आधार पर हम लोग यहाँ गुना करेंगे। ये 100 प्लस 3 इस तरह है, 100 प्लस 7 एक्स प्लस बी की तरह है। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हम लोग का क्या है, 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे। ए हम लोग का 3 है, बी 7 है, तो 3 प्लस 7, और ये एक्स हम लोग का क्या है यहाँ 100 गुना 100 प्लस ए बी हम लोग का क्या है 3 और 7, 3 गुना 7। ठीक, तो यहाँ 100 का स्क्वायर है। ठीक, 100 को हम लोग 2 बार ऐसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ हम लोग का 3 साथ कितना होता है 21, और सॉरी यहाँ जोड़ करना होगा, 3 और 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10, फिर गुना यहाँ कितना 100 प्लस यहाँ कितना हुआ 3 7 21। ठीक, अब ये दोनों गुना करेंगे तो हम लोग का कितना जीरो है, 1 और 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ गुना करेंगे 1 2 3, यहाँ 1 के बाद कितना 3 जीरो। ठीक, और यहाँ 21। अब ये हम लोग जोड़ देंगे, ये अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 11,021। ये हम लोग का आंसर निकला। अब 2 नंबर क्वेश्चन 95 गुना और यहाँ 96 होगा। ठीक, तो ये अब हम लोग हल करते हैं। फार्मूला जैसे आप लोग को बताए हैं उसी तरह ही होगा। ठीक है, इससे फार्मूला क्या है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए गुना बी। ठीक, इसी तरह ही होगा। जैसे यहाँ 95, 100 से यहाँ कितना कम है 5 कम है, तो यहाँ माइनस में होगा। जहाँ एक नंबर में 103, तो 100 से हम लोग कितना 3 जोड़ दिए थे, 3 प्लस में लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ 100 से हम लोग का कितना कम है 5, इसीलिए यहाँ -5। ठीक, इसके बाद यहाँ 100 से 4। ठीक, तो ये फार्मूला में है। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना x क्या है हम लोग का 100 प्लस ए बी हम लोग का क्या है -5 और -4 गुना x हम लोग का 100 है प्लस ए बी -5 गुना -4। ठीक, तो यहाँ हम लोग 100 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग ये जोड़ते हैं तो कितना होगा -9 -4 और -5 जोड़ेंगे तो कितना -9 गुना 100। इसके बाद यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 5 4 कितना 20, यहाँ प्लस लिखे और यहाँ 20। ठीक, तो यहाँ कितना जीरो है, 1 के बाद कितना 4 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो यहाँ भी 2 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये -9 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या होगा माइनस और 100, तो कितना हुआ 900 और ये 20। ये अगर जोड़ घटाव करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 9120 आंसर। अब 3 नंबर का क्वेश्चन ये हम लोग हल करते हैं। जैसे 100 से यहाँ कितना ज़्यादा है 4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 100 से हम लोग का कितना कम है 4, तो ये 100 प्लस 4 में है और 100 प्लस 100 माइनस 4 में है, तो ये यहाँ हम लोग का कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या आता है 100 ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, इस फॉर्म में ये दिया हुआ है और इस फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस तरह लिखेंगे 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक, 100 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा इतना, और यहाँ 4 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 16। यहाँ एक इतना से अगर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 9984। ये हम लोग का आंसर निकला। 3 नंबर का क्वेश्चन, उपयुक्त सरसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए।
1 2 3 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम लोग 1 नंबर का हल करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन में जैसे ये इस फार्मूला का यूज हुआ है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab या तो बी स्क्वायर, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2xy या तो वाई स्क्वायर। ये जैसे ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, 9 दिया 9 स्क्वायर, तो 3 का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसके बाद यहाँ कितना दिया हुआ है 6, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए ये हम लोग का है, ए कितना है 3x है, तो 2 गुना 3x और ये y ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ कितना है वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक। तो अब ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो अब इस तरीका में हम लोग लिखेंगे, इस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ a है ये और ये b है, ठीक। या तो x है 3x और y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये अब हम लोग अलग अलग लिखेंगे, 3x प्लस y, इसका भी 3x प्लस y, ठीक। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का जैसे फार्मूला ये नहीं, यहाँ माइनस होगा, ठीक। x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो यही फार्मूला हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में दिया है, तो हम लोग को इस तरह लाना है। जैसे ये x माइनस वाई है, ठीक है, इसको इस तरीका में लाना है, ठीक है। तो ये अब हम लोग हल करते हैं। जैसे 4y स्क्वायर 4y माइनस 4y प्लस 1, ठीक। तो यहाँ 4 है, तो 2y स्क्वायर इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 4 है, ठीक, तो 2 तो यहाँ है, और यहाँ फार्मूला क्या है 2xy, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -2, ये वाला 2 लिखे। अब x क्या है हम लोग का, x ये है, तो यहाँ हम लोग का x कितना है, यहाँ 2y है, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 2y। इसके बाद y हम लोग का क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये b स्क्वायर हम लोग का यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ b का स्क्वायर करते हैं, मान लिया 1 का ही स्क्वायर किए, ठीक। तो अब ये हुआ हम लोग का x और ये हुआ हम लोग का y। तो x यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 2y, और y क्या लिखेंगे -1, ये ब्रैकेट ये स्क्वायर, ठीक। तो अब ये हम लोग इस तरह लिखते हैं 2y माइनस 1 2y माइनस 1, ठीक। स्क्वायर है इसीलिए यहाँ 2 बार लिख लिए, ये आंसर हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन ये हम लोग हल करते हैं। जैसे x और y स्क्वायर x, तो ये हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस, जैसे 10 100 है, तो 10 अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 100, इसलिए हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। ये हम लोग का फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा एक्स प्लस बी ये हम लोग का कितना है वाई बटे 10, और इसके बाद ए हम लोग का कितना है एक्स और माइनस वाई बटे 10, ये हम लोग का आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक फार्मूला है, जैसे सरसमीका 5, तो ये फार्मूला अब हम लोग
जानेंगे। इसके बिना हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, ये याद करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अब 1 नंबर का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक, तो ये अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन को और एक बार लिखते हैं, होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स का हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद वाई का, वाई क्या है हम लोग का 2y, तो 2 दूना कितना होता है 4 और वाई का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जेड स्क्वायर, यहाँ कितना है हम लोग का 4z है। ठीक है, या तो यहाँ हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक, वाई स्क्वायर क्या है 2y है ना, तो 2 का स्क्वायर, इसके बाद 4 है, 4z क्या है हम लोग का z, तो ये 4z का स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग लिखे। ठीक, इसके बाद जहाँ 2 है, x हम लोग का क्या है x, इसके बाद y क्या है 2y गुना 2y, इसके बाद 2y, y क्या है 2y, इसके बाद z क्या है 4z, इसके बाद 2 गुना कितना है zx, z क्या है हम लोग का 4z गुना 4 को, ये बिंदु दिया, इसका मतलब क्या होता है गुना का चिन्ह। इसके बाद x क्या है हम लोग का ये x। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 गुना करेंगे कितना हुआ 4 और y का वाई स्क्वायर, 4 गुना करेंगे कितना 16 और z 2 बार गुना करते जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x और ये 2y, 2 दूना कितना है 4xy, इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 दूना 4, 4 है कितना होता है 16yz, इसका यहाँ भी 2 और यहाँ 4 है, 4 दूना 8xz, ये हुआ हम लोग का आंसर। हम लोग इस तरह प्रसार किए। ठीक, फार्मूला के आधार पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग हल करते हैं। से 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 2x का वाई एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, इसके बाद जेड का स्क्वायर, इसका प्लस 2x, x क्या है हम लोग का 2x और y क्या है माइनस वाई, प्लस 2y जेड, y क्या है हम लोग का माइनस वाई और z क्या है जेड ही। ठीक, इसके बाद 2 z तो z ही है, इसके बाद x क्या है 2x है। ठीक, तो यहाँ 2 दूना कितना आता है 4x स्क्वायर। अब यहाँ कितना y को अगर 2 बार गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, मान लिया कितना हुआ प्लस में ही होगा, तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद यहाँ जेड स्क्वायर का यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस गुना माइनस गुना बराबर कितना होता है माइनस होता है, 2 दूना 4xy। ठीक, यहाँ भी प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, तो कितना 2yz और यहाँ प्लस में ही है, 2 दूना 4xz, ये हुआ हम लोग का आंसर। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
अच्छा, और एक बार यहाँ फार्मूला लिखते हैं, बार बार लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर, तो फार्मूला क्या आता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये हम लोग का फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ जगह यहाँ नहीं होगा तो इसीलिए हम थोड़ा नीचे में लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर तो -2x का स्क्वायर, वाई का 3y का स्क्वायर, इसका जेड का 2z का स्क्वायर, इसके बाद वहाँ 2x क्या है हम लोग का -2x, और y क्या है 3y, इसका 2yz, y क्या है 3y, और z क्या है 2z, इसका प्लस 2y सॉरी z 2z गुना x क्या है 2, ये 2 है 2x, ठीक। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना कितना 4x स्क्वायर, माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर, इसके 2 दूना 4z स्क्वायर, कि यहाँ माइनस है और प्लस, यहाँ तो माइनस का 2 दूना 4 4 तिया 12xy, इसके बाद ये प्लस में ही होगा, यहाँ 2 तिया 6 दूना 12yz, ये माइनस, यहाँ माइनस है ये प्लस है, 2 दूना 4 दूना 8xz, ये हुआ हम लोग का आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो 4 नंबर का हम लोग हल करते हैं। 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है? मान लिया 3a एक्स स्क्वायर प्लस b का 7b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या होगा 2xy, तो 3a और -7b, इसके बाद 2yz, y क्या है -7b और z क्या है -c, इसके बाद 2zx, z हम लोग का -c है और x क्या है 3a, ठीक। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा 9a स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसके बाद यहाँ प्लस c का स्क्वायर, इसका ये प्लस में है और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा यहाँ माइनस 2 तिया 6 7 42 ab, इसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, अब प्लस गुना प्लस यहाँ प्लस ही होगा, ठीक। दोस्तों 14, यहाँ 14 BC, ठीक, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस होगा 2 तिया 6 AC, ये 4 नंबर का आंसर। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर का हम लोग हल करते हैं। -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला में क्या होता है -2x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर, इसके बाद 2xy होता है, x हम लोग का क्या है -2x और y 5y, इसके बाद 2yz, y हम लोग का क्या है 5y और z क्या है -3z, इसके बाद क्या होता है 2zx, zx क्या है -3z और x क्या है -2x, ठीक। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4x स्क्वायर, यहाँ 25y स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस होगा नहीं सॉरी यहाँ प्लस ही होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस, तो यहाँ कितना 9z स्क्वायर, इसके बाद यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा -2 दूना 4 पंचे कितना होगा 20xy, और यहाँ माइनस प्लस गुना माइनस 2 पंचे 10 तिया कितना होता है 30yz, इसके बाद यहाँ भी माइनस प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस 2 तिया 6 दूना 12xz, ये
आंसर हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये अब हम लोग हल करते हैं। इसका भी फार्मूला वही है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab या तो 2bc या तो 2ca। ठीक है, यही फार्मूला है। ए बी के बदले हम लोग एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला अब हम लोग हल करते हैं। जैसे 1/4 ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 ए क्या है 2ab या तो 2xy 1/4 गुना ए ये। इसके बाद b क्या है माइनस 1/2 b, इसका प्लस 2 माइनस 1/b सॉरी 1 गुना b/2 गुना ए 1। इसके बाद 2b सी क्या है 1 और ए क्या है 1/4 गुना ए, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग हल करते हैं। ए का कितना होगा ए स्क्वायर ये 4 कितना होगा 16। इसका ये प्लस माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा। ठीक, यहाँ भी बी स्क्वायर 2 दूना कितना होता है 4। इसके बाद यहाँ 1 को चाहे 2 बार गुना करें या तो 1000 बार एक ही होगा। इसके बाद यहाँ देखिए और प्लस और ये माइनस और सॉरी यहाँ माइनस होगा। ठीक, ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस ये 2 दूना 4 2 कट गया तो ऊपर में क्या बचा ए बी आइए 2 दूना 4। इसके बाद ये 2 ये कट गया ऊपर में क्या बचा केवल माइनस बी बचा। अब इसका फिर 2 दूना 4 तो ये लास्ट में हम लोग का क्या बचा a/2। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो गया a² 6 प्लस b² 4 प्लस 1 माइनस a/b a गुना b/4 माइनस b a/2। ये हम लोग का आंसर हो गया।